वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुमशङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते। गुरुजी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्वयारंभ में ध्यावत है सब संत। बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत जननी श्री माता जी की जय। आत्महितैषी प्रभु प्रेमी भक्त आत्माओं, प्रेमी सज्जनों, श्री सद्गुरुदेव भगवान की असीम अनुकंपा से उनके चरण कमलों की छत्र छाया में बैठ कर के हम शनै शनै हरि बोल यूट्यूब चैनल के माध्यम से सत्संग की गंगा में स्नान करते हैं। आज भी हम सत्संग की गंगा के अंदर स्नान करने को उद्यत हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और मेरे इस कार्यक्रम से अपना आध्यात्मिक लाभ जरूर उठाते होंगे, ऐसी मेरी मंगल कामना है। सज्जनों, संत समझाते हैं कि भाई ये जो मानव का जो शरीर है ये क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिली न खिली, जप ले हरि नाम अरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। संत समझाते हैं भाई इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ये जीवन बुलबुले के समान है, जैसे पानी का बुलबुला होता है और बूंद पड़ते ही उठता है और कब फूट जाता है उसका कोई पता नहीं। इसलिए संतों ने कहा कि भाई देख ले चतुर नर, अब तो नजर भर, घड़ी पल छिन तेरी बीती रे उमरिया। हे चतुर नर, हे होशियार मानव, तुम इस बात को समझ लो कि घड़ी और पल पल करके, क्षण क्षण करके आपकी जो आयु है वो समाप्त हो रही है। पशु मृग राज घेरे, चिड़िया को बाज घेरे, ऐसे यमराज घेरे, पड़े न खबरिया। देख ले चतुर नर, अब तो नजर भर, घड़ी पल छिन तेरी बीती रे उमरिया। तो सज्जनों, हमारा जो जीवन है वो पल पल और क्षण क्षण करके बीता जा रहा है। तो इसके अंदर संतों ने कहा इस जग में आकर के हमें दो काम करने हैं, देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। भगवान के नाम का चिंतन, प्रभु नाम का स्मरण और यथाशक्ति समाज की सेवा, असहाय की सेवा, पक्षियों की सेवा, जो भी हमसे बन पड़े वो शरीर के माध्यम से होनी चाहिए। इसीलिए संतों ने कहा पापन से डर नर, हरि का भजन कर। पापन से डर नर, हरि का भजन कर। ब्रह्मानंद ध्यान धर, बात रे हमरिया। देख ले चतुर नर, अब तो नजर भर, घड़ी पल छिन तेरी बीती रे उमरिया। कहते भाई बुरे कामों से डरो, अशुभ कामों से डरो, सत्संग में बैठ करके हरि चर्चा का श्रवण करो,
जिससे हमारा मन पवित्र होगा। और मन जब पवित्र होगा तो कहते हैं कबीर साहब कि हमारे हृदय के अंदर ही जो गंगा बह रही है उसके अंदर हमें स्नान करने का अवसर प्राप्त होगा। ठाकुर जी हमारे हृदय के अंदर विराज रहे हैं। कहा गया, कहते हैं नारायण भगवान का जो नाम है वो इसीलिए है, अयन माने घर, और नर जिसका इस शरीर में ही जिनका घर है, वासुदेव भी उनको इसीलिए कहते हैं वो घट घट में बस रहे हैं। वासुदेवम परित्यज्य जो अन्य देवम उपासते, त्रसितो जहान भी तीरे, कूपम खोजेती दुर्मति। कहते हैं भगवान वासुदेव हर एक के हृदय के अंदर विराजमान है। तभी तो कहा घूंघट के पट खोल री तो पिया मिलेंगे। संतों ने हमारे मल विक्षेप आवरण जो चढ़ा हुआ हमारे मन के ऊपर उसको दूर करने को कहा। और वो दूर कैसे होगा? वो दूर भगवान के नाम के चिंतन से होगा, संत समाज में बैठने से होगा, संतों की बातें श्रवण करने से होगा। इसलिए तो कहा काक होई पिक बकऊ मराला, सुन आश्चर्य करई जन कोई, सत्संगत महिमा नहीं गोई। कहते सजनों सत्संग की जो महिमा है वो किसी से छुपी नहीं है। कहते हैं काक होई पिक बकऊ मराला, जो जिसकी बोली कर्कश होती है, कौवे जैसी होती है, वो कोयल जैसी हो जाती है। बगलावृत्ति जिसकी होती है वो हंस बन जाता है। इसीलिए संतों ने सत्संग की महिमा को बताया। कहते हैं कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कहते हैं जिसका मन सत्संग की जल में बैठ करके, सत्संग की गंगा में बैठ करके निर्मल हो गया, उसकी भगवान से दूरी समाप्त हो गई। वो संतों के पास बैठ करके उस रास्ते को समझ लेता है जिस रास्ते से प्रभु नजदीक मिल जाते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में, ना मूरत में, ना काशी कैलाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भगवान कहते हैं सबके हृदय के अंदर विराजमान है। यो मा पश्यन्ति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। कहते हैं गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तस्याम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझको सर्वत्र देखता है, जो मुझको सब में देखता है, कहते हैं उसके लिए मैं दूर नहीं हूं, उसके लिए सर्वदा सब समय उसके लिए उपलब्ध हूं। तो सज्जनों ऐसा जो रास्ता है वो गुरु महाराज जी की कृपा से प्राप्त होता है। समय के जो महापुरुष और संत होते हैं उस रास्ते को दर्शाते हैं। इसलिए तो कहा सद्गुरु प्यारे को तुमने नहीं जाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे, सद्गुरु प्यारे को तुमने नहीं जाना रे। धन दौलत से एक दिन खाली होंगे हाथ, धन दौलत से एक दिन खाली होंगे हाथ, अंत समय भगवान का भजन चलेगा साथ,
अंत समय भगवान का भजन चलेगा साथ, भर ले भक्ति का दिल में खजाना रे, भर ले भक्ति का दिल में खजाना रे। सतगुरु प्यारे को तुमने नहीं जाना रे, झूठ कपट व्यवहार में किया सुबह से शाम, झूठ कपट व्यवहार में किया सुबह से शाम। एक घड़ी लीना नहीं प्रेम से हर का नाम, एक घड़ी लीना नहीं प्रेम से हर का नाम, इसमें करता है लाखों बहाना रे, इसमें करता है लाखों बहाना रे। सतगुरु प्यारे को तुमने नहीं जाना रे, सतगुरु प्यारे को तुमने नहीं जाना रे। रहा दुनिया में हर दम दीवाना रे, रहा दुनिया में हर दम दीवाना रे, सतगुरु प्यारे को तुमने नहीं जाना रे। जो करना है आजकल, जो करना है आजकल, कल की जाने कौन, पल में परले होगी बहुर करेगा कौन, पल में परले होगी बहुर करेगा कौन। परले भक्ति का दिल में खजाना रे, हरि नाम का भर ले खजाना रे। सतगुरु प्यारे को तुमने नहीं जाना रे, रहा दुनिया में हर दम दीवाना रे, रहा दुनिया में हर दम दीवाना रे। सतगुरु प्यारे को तुमने नहीं जाना रे। तो सज्जनों, भजन के अंदर ही प्रेरणा दी गई। कहते हैं सदगुरु प्यारे को तुमने नहीं जाना रे। गुरु महाराज जी को कहते हैं जीवन में रहते रहते, मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था, जीवत समझो जीवत बूझो जीवत मुक्ति निवासा, मोए मुक्ति कहे गुरु लोभी झूठा दे विश्वासा। कहते हैं गुरु महाराज जी जीते जी जीवन मुक्त होने का रास्ता दर्शाते हैं। हमारे अंदर प्रभु जो हर श्वासों पर आ और जा रहे हैं, जो प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन है, जो अनादि आदि स्पंदन है, जो नाम है, शब्द ब्रह्म है, हर श्वास के ऊपर आ और जा रहा है। गुरु महाराज जी उसका श्वास श्वास सुमरन करने का तरीका बताते हैं। अजपा नाम गायत्री योगिना मोक्षदायिनी, यत स्मरण मात्रेण सर्व पापे प्रमुच्यते। अन्या सदृशी विद्या न अन्या सदृशी जपा, न अन्या सदृशी ज्ञानम, न भूतो न भविष्यति। पुराणों में कहा गया कि वो जो अजपा जो जप है, जो अजपा नाम गायत्री है, वो हर श्वासों पर उसका सुमरण होता है। अजपा नाम गायत्री योगी नाम मोक्षदायिनी, वह सबको मोक्ष देने वाली है। जो उसके साथ योग युद्ध धातु से बनाए, जो उसको जोड़ने का अर्थ होता है जुड़ना, जो उसके साथ में योग करता है। कहते अजपा नाम गायत्री योगी नाम मोक्षदायिनी। अस्य संकल्प मात्रेण, जिसके संकल्प मात्र से सर्व पापे प्रमुच्यते, सब पापों का नाश हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं नहीं ज्ञानेन सदृश्य पवित्रमेव विद्यते,
कहते हैं ज्ञान के समान, इस ज्ञान के समान कोई जो है चीज पवित्र, कोई विद्या पवित्र नहीं है। कैसे पवित्र नहीं है? ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। जैसे एक ढेर पड़ा हो कूड़ा करकट का, घास का बहुत बड़ा, और उसके अंदर एक चिंगारी लगा दी जाती है, राख हो जाती है। इसी तरह से कहते हैं पापों का बहुत बड़ा ढेर समूह भी हो, यदि कोई प्रभु के सच्चे नाम का, इस अजपा नाम गायत्री का स्मरण करता है तो उसके सर्व पाप प्रमुच्यते, उसके सारे कर्म दग्ध हो जाते हैं। सज्जनों, हमारे संत कहते हैं शुभ और अशुभ दोनों तरह के कर्म होते हैं। शुभ कर्म है दान देना, मंदिर जाना, भगवान का देव अर्चना करना, तीर्थ करना, किसी की मदद करना, ये सब शुभ कर्म है। पक्षियों को चुग्गा डालना, ये बहुत अच्छी शुभ कर्म है। और बुरे कर्म तो आप जानते ही हैं, किसी को धोखा देना, झूठ बोलना, जो भी गलत काम है वो करना, तो वो हमारे पाप हैं। तो कहते हैं जो शुभ कर्म है वो क्या है? वो सोने की बेड़ी के समान है। और जो अशुभ कर्म है, बुरे कर्म है, वो लोहे की बेड़ी के समान है। संत कहते हैं दोनों बंधन के कारण हैं। शुभ कर्म करने वाला भी मुक्त नहीं हो सकता है, 84 के बंधन से छूट नहीं सकता है। छीने पुण्य मृत्यु लोके विशंति। कहते हैं जो पुण्यशाली पुरुष होते हैं उनको थोड़ी देर के लिए स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जब पुण्य उनके छीन हो जाते हैं, वह पुण्य है मृत्यु लोक में आ जाते हैं, और फिर जो है उनका अपने कर्मों का भोग भोगते हैं। इसलिए सज्जनों, संतों ने कहा नरक स्वर्ग अपवर्ग नसैनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। ये जो मनुष्य का शरीर है ये कैसा है? नरक की भी सीढ़ी है, स्वर्ग की भी सीढ़ी है, अपवर्ग की भी सीढ़ी है। अपवर्ग कहते हैं मुक्ति को, मोक्ष को। जीवन मुक्त भी इसमें हो सकते हैं, 84 का बंधन भी छूट सकता है। तो इसलिए सज्जनों, संतों ने उस नाम की चर्चा की जिसके लिए कहा, कहते हैं राम का नाम हृदय में धरो नहीं, राम का नाम हृदय में धरो नहीं होत न सड़े न गले न पुरानो, दिन दीन बड़े कबहू न घटे, नहीं आग लगे नहीं चोर चुरानो, औरन के घर द्रव्य भरे, तुलसी घर राम के नाम खजानो। तुलसीदास जी कहते हैं भाई, राम का नाम हृदय में धरो, न सड़े न गले नहीं होत पुरानो। सज्जनों, भगवान का जो नाम है वह सुखदाई है, सबको सुख देने वाला है। इसलिए तो कहा गया सरल सुगम मार्ग यह भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। कहते हैं कि मेरी जो भक्ति है, भगवान श्री राम अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं अयोध्या वासियों से, मेरी जो भक्ति है वो अत्यंत सरल है, सुखदाई है
और सबके लिए सुलभ है। ऐसी भक्ति है जो सबके लिए सुलभ है, चाहे अंधा हो, चाहे बहरा हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे कैसी भी अक्षम हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे भारत में रहने वाला हो या भारत से बाहर रहने वाला हो, सबके लिए सुलभ है। बताओ भक्ति क्या हो सकती है? सबके लिए तो ऐसा कोई साधन, स्थूल ऐसा कोई साधन नहीं है जो सबके लिए सब समय उपलब्ध हो। यदि हम फर्ज करें हम शास्त्रों का ही पठन पाठन करते हैं तो सब समय हम कर ही नहीं सकते। आप थोड़ी देर पढ़ सकते हैं, अपना काम धंधा करेंगे उस समय नहीं पढ़ सकते, माला फेरते उस समय माला नहीं फेर सकते, यज्ञ हवन करते हैं उस समय सब समय नहीं कर सकते। ऐसा कौन सा साधन है जो सब समय हो सकता है? तो संत समझाते हैं, श्वास श्वास हरि नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, और ना जानू या श्वास को आवन होए न होए। श्वासों के द्वारा जो भगवान को नाम के जपने की जो विधि है वो सर्व सुलभ है, सबके लिए सुलभ है। देखो एक अंधा आदमी होता है, वो भगवान के दर्शन मंदिर में जाकर नहीं कर सकता, तीर्थों पर नहीं जा सकता, तीर्थ पर चला जाएगा वहां भी दर्शन नहीं कर सकता। तो सबके लिए ये सुलभ नहीं है भक्ति। भक्ति वो भगवान कहते हैं मेरी भक्ति वही है जो सबके लिए सुलभ है। अब देखो आप, श्वास जो है अजपा है, ये हम लेते नहीं हैं, ये स्वतः है, वो परमपिता परमात्मा की देन है, वो स्वयं इसमें मौजूद है और ये निकल जाता है तो कहते हैं हमारा शरीर भी समाप्त हो जाता है। तो सज्जनों, इन श्वासों की कीमत को हम समझें। कहता हूं कह जात हूं, कहूं बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, 14 लोक न पट दरे, काहे दूर मिलाए। कबीर साहब कहते हैं पहले तो, अब तो पीए सिस्टम, एड्रेसिंग माइक्रोफोन वगैरह होते हैं, पहले नहीं हुआ करते थे। कबीर साहब के जमाने में तो कहते हैं ढोल बजा बजा करके लोगों को सुनाया करते थे मैसेज। कहता हूं कह जात हूं, कहूं बजाए ढोल, ढोल बजा बजा कर कहता हूं, श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। सबसे ऐसा महंगा मोल का ये श्वास जो है, कह रहे हैं भाई खाली जा रहा है बिना सुमरन के, इसमें प्रभु के नाम का सुमरन करना जान लो। तभी तो कहा सदगुरु प्यारे को तुमने नहीं जाना रे, रहा हरदम दुनिया में दीवाना रे। तो भाई जानने की बात होती है। सदगुरुदेव भगवान, सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज आज के समय के महापुरुष हैं, आत्मज्ञानी महापुरुष हैं, और जो भी उनके संपर्क में भक्त आते हैं उनको आत्मा का ज्ञान कराते हैं। अजपा नाम जो गायत्री है उसका ज्ञान कराते हैं, और उसको जान करके भक्त अपने हृदय के अंदर वो जो परमपिता परमात्मा प्रकाश रूप जो मौजूद है सबके हृदय के अंदर, उसका दर्शन होता है। अंदर ही बाजा अनहद बाजा बजता है, उसका अनुभव होता है। अंदर ही हमारे हृदय के अंदर ही अमृत टपक रहा है। कुंभ में अमृत की चर्चा हो रही है, लेकिन संतों देखो, संतों ने कहा कि हमारे हृदय के अंदर भी अमृत का जो नाम सुना है वो कहाँ क्या तुमने सुना है। भंवर गुफा में पाले रे मनवा सुख पाले, गुरुजी से लगन लगा ले रे मनवा सुख पाले, प्रभु जी से लगन लगा ले रे मनवा सुख पाले। तो ऐसी सुख की जो चीज है वो गुरु महाराज जी आज सारे संसार को देना चाहते हैं। तो हम भी उस नाम को श्वासों के द्वारा जपना सीख लें, जान लें, ताकि हमारा भी जो है आध्यात्मिक उत्थान हो, हम भी परम प्रभु के
जो आत्मज्ञान से लाभान्वित हों। इतना ही कहकर के आज की सत्संग कड़ी का विश्राम देते हैं। आप सभी भक्तों को बार बार जय श्री सच्चिदानंद, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय, श्यापति रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्यापति रामचंद्र जी की जय। बोलो भाई सब संतों की जय, शरणम शंकर हरि ओम, जय जय श्री राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।